Good morning, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया था। आज के वीडियो में मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो यहां जीव का अर्थ, जनन का अर्थ क्या है? जब जीव का अर्थ आए तो जीव का मतलब पादप और जंतु, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव हैं, चाहे वो पादप है या जंतु, वो सब जीव में आते हैं। सजीव या जीव बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए पादप और जंतु। जनन कैसे करते हैं, यानी हमें देखनी है जनन की विधि क्या है कि पादप से लेकर के और जंतुओं तक जीव किस प्रकार जनन करते हैं और जनन क्यों करते हैं। इन सब की बातें आज के इस वीडियो में मैं करूंगा आपसे। जनन, सबसे पहले हम बात करते हैं जनन की। जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपनी जैसी संतति का अस्तित्व बनाए रखता है। जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, हम एक लाइन और कहेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अब जनन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है कि जीव जनन करते कैसे हैं। तो जीवों में जनन की विधियां अलग अलग प्रकार की होती है। अब इस चैप्टर में हम एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा से लेकर के और जो बहुकोशिकीय जीव यानी जैसे मानव, अन्य जीव, इन सब की बात हम करेंगे कि ये जनन करते कैसे हैं। अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, हाइड्रा, ठीक है, कवक, शैवाल और पुष्पी पादपों में जनन। तो विभिन्न प्रकार के जीवों में जनन की विधि क्या है, उन विधियों की बात मैं आपसे करूंगा इस चैप्टर के अंदर। जीव जनन करते क्यों हैं कि प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी संतति उत्पन्न करता है ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। ऐसे प्रत्येक जीव में क्षमता है, चाहे वो पादप हो या जंतु। प्रत्येक जीव में ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने नष्ट होने से पहले अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी संतति यानी अपनी जैसी हूबहू कॉपी, फोटोकॉपी समझ लीजिएगा, कि वो उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा उसकी संख्या बनी रहती है। तो ये सब बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। देखिए, जीवों में यदि हम जनन की बात करें तो जनन भी यानी पोषण, श्वसन, उत्सर्जन के बराबर तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसी जीव के अस्तित्व बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो जनन है। ठीक है, यदि हम देखें जीवों की संतति उत्पन्न करने के लिए यदि हम देखें जनन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन, यानी एक तो भोजन का पाचन करना, एक श्वसन क्रिया करना, एक उत्सर्जन करना, एक जनन करना। इन चारों क्रियाओं में हम देखें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा व्यय होती है, वो प्रक्रिया है जनन। यानी जब कोई जीव जनन करता है, चाहे वो पादप हो या जंतु, तो उसमें सबसे अधिक ऊर्जा व्यय होती है, लेकिन फिर भी वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन उसे करना पड़ता है, अत्यधिक ऊर्जा का व्यय करना पड़ता है। देखो, यदि हम कहें विभिन्न जीव, इसलिए भी हमें दृष्टिगोचर होते दिखाई देते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव, चाहे वो संरचना में हम देखें आंख, नाक, कान, हाथ, पैर या विभिन्न प्रकार के अंग है, लेकिन वो हमसे भिन्न है। हम केवल मानव की बात करें तो मानव यदि हम देखें, देखने में अंगों की बात करें सब एक जैसे हैं, लेकिन कहीं हम उनकी
जो शक्ल की बात करें, पहचान की बात करें तो वो अलग है और वो निर्धारित होता है हमारे डीएनए से। ठीक है, तो हम यदि कहें कि जीव जो अपनी संतति का सृजन करते हैं वो बहुत सीमा तक समान दिखाई देते हैं, यानी एक समिष्ट यानी एक जनसंख्या की बात कर रहा हूं मैं, एक समुदाय विशेष में रहने वाले जीव जो जनन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं वो कई मायनों में हमें समान दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पहचान अलग हो जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जीवों में कोई ऐसा गुण है, ऐसा पदार्थ है जो एक दूसरे से भिन्न है। तो मैं आपको बता दूं, वो पदार्थ है डीएनए। एक डीएनए है जो हमें एक जीव से दूसरे जीव में भिन्नता उत्पन्न करता है। सभी जीवों में डीएनए है, लेकिन वो डीएनए हमें एक दूसरे से भिन्नता में रखता है। तो यहां पर बेटा अब इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, जनन क्या है। ठीक है, तो जनन में आप एक लाइन परिभाषा लिख देंगे, जनन वह क्रिया है, जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपनी संतति को बनाए रखता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, अपनी संख्या को बनाए रखता है। यह जनन है। ठीक है, अब जनन के लिए हम आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आपका आता है बेटा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। ठीक है, तो यहां मैं आंसर में यह कहूंगा कि हां, सभी जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। प्रतिकृति का मतलब होता है कॉपी, उसकी फोटोकॉपी, यानी प्रत्येक जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। अब वो संतान आई कहां से, डीएनए की प्रतिकृति से, कॉपी ऑफ डीएनए। तो यहां मैं कहूं यानी विभिन्न प्रकार के जीव जो संरचना में, आकार में, आकृति में समान होने के कारण वो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनके ब्लूप्रिंट में कहीं ना कहीं अंतर होता है। और उसका कारण क्या है, डीएनए। देखो, प्रत्येक जीव किससे बना है, कोशिका से। प्रत्येक जीव किससे बना है, कोशिका से। यानी जीव है, इस जीव का निर्माण हुआ कोशिका से। कोशिका के मध्य में क्या है, केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या होते हैं, डीएनए। गुणसूत्र के जो छोटे छोटे खंड हैं वो क्या है, डीएनए है। और डीएनए पर उपस्थित होते हैं जीन। तो किसी भी हम जीव की बात करें तो उसका जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये एक समिष्ट में, एक जनसंख्या में, एक जीव में भिन्नता उत्पन्न करता है। और जब कोई जीव की यानी संतति उत्पन्न करता है तो उसके डीएनए का सृजन होता है। नए जीव की प्रतिकृति डीएनए से होती है। ठीक है, तो एक जीव किससे बना है, कोशिकाओं के समूह से। कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों में डीएनए है और डीएनए के छोटे छोटे जो खंड हैं वो जीन होते हैं। ठीक है, तो यहां हम देखें कि विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार और आकृति समान होने के कारण ही वो सदृश्य दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। आप मान लो शरीर की जो संरचना एक जैसी दिखाई देती है तो उनका ब्लूप्रिंट भी तो एक जैसा होना चाहिए। उनका आकार भी, आकृति, संरचना एक जैसी है तो ब्लूप्रिंट एक जैसा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, अतः हमने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के विकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करना है। ऐसा आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए
के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश है। ये जो डीएनए है इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो यहां हम कहेंगे कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक संदेश होता है, जेनेटिक मैसेज होता है, जो जनक से, जनक कहते हैं माता पिता को, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है और कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी और विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। यानी यदि मैं एक जीव की बात करूं तो सभी जीवों में कोशिका है, केंद्रक है, गुणसूत्र है, लेकिन उन गुणसूत्रों पर पाए जाने वाला जो डीएनए है वो सब जीवों में भिन्न प्रकार से होता है और इस डीएनए के द्वारा आनुवांशिक संदेश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी डीएनए की प्रतिकृति का सृजन तो हो रहा है, जीव अपने जैसी संतान तो उत्पन्न कर रहा है, लेकिन अंतर किसके कारण आ रहा है? प्रोटीन के कारण। कि हमारे यानी हम देखें प्रोटीन संश्लेषण जब होता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण से क्या होता है, हमारे शरीर की संरचना बनती है, शरीर के ऑर्गन्स बनते हैं। तो इस प्रोटीन संश्लेषण में विविधता पाई जाती है। इस प्रोटीन संश्लेषण की विविधता के कारण शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। लेकिन फिर भी आंसर आएगा कि जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। ऐसा सभी जीवों में गुण होता है कि वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करने का गुण रखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार सुनना, आपको आज याद हो जाएगा कि सभी जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अतः सभी जीव अपनी प्रतिकृति का मतलब होता है फोटोकॉपी, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने का गुण रखते हैं। उसका कारण है डीएनए, कि जो डीएनए है वो आनुवांशिक संदेश का वाहक है। आनुवांशिक गुण यानी माता पिता के लक्षण डीएनए के द्वारा संतानों में आते हैं। तो माता पिता के डीएनए से बनता है संतान का डीएनए, ठीक है, और उस डीएनए से फिर अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, इस तरह हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे गुणों का संचार होता रहता है। और इसके कारण हम देखते हैं, देखो एक पीढ़ी के किसी आप घर के सदस्यों को देखो, कहीं ना कहीं बोलने में, चलने में आप पीछे से पहचान लोगे किस घर का सदस्य, चाल से पहचान लोगे, शक्ल से पहचान लोगे। यानी बहुत सारे अभिलक्षण ऐसे हैं जो हमें एक दूसरे में समानता रखते हैं, लेकिन समानता के साथ विभिन्नता भी जरूरी है। ये क्वेश्चन मैं आपको अब अगला पढ़ाता हूं, ठीक है। तो यहां हमने पढ़ा कि सभी जीव डीएनए का यानी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा और बताता हूं मैं इसी में आपको, इसी में कैसे करते हैं जीव प्रतिकृति का सृजन, वो और देख लीजिएगा। देखो, यानी जनन की मूल घटना है वो डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। इसमें कुछ लाइन और देखो, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। जब कोई भी जीव जनन करता है तो डीएनए की प्रतिकृति होती है, डीएनए का कॉपी होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है और जनन कोशिकाओं में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतियां बन जाती है। यानी एक डीएनए से उसकी 2 कॉपी हो गई, 2 कॉपियां बनती जाती है तथा उनमें एक दूसरे से अलग अलग होना आवश्यक है। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति से बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब, यदि किसी एक जीव का डीएनए यानी माता पिता के द्वारा जब संतान की उत्पत्ति होती है तो माता और पिता दोनों के डीएनए से नए डीएनए का सृजन होता है और नए डीएनए का सृजन ही डीएनए की प्रतिकृति कहलाता है। तो डीएनए के कारण हमारे आनुवंशिक गुणों का संदेश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के कारण, प्रोटीन संश्लेषण की विविधता के कारण हमारे शरीर की आकृति, आकार, अभिकल्प अलग होते हैं, इसमें विविधता होती है। तो जनन की जो मूल घटना है वो है प्रतिकृति का बनना, ठीक है। तो इसमें आप इतना ही बात करेंगे। अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका विभिन्नता का महत्व।
ध्यान से समझना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विभिन्नता का महत्व। देखिए, आनुवांशिक के साथ विभिन्नता भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी आनुवांशिकता। यदि सोचो विभिन्नता नहीं होती तो आज हम वैसे ही होते जैसे आदि काल में मानव था। हमारे विकास का प्रमुख कारण है तो वो विभिन्नता है। वेरिएशंस एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है जो हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए होता है। किसी भी जीव के एवोल्यूशन की बात करें, विकास की बात करें, तो जो वेरिएशंस है, वेरिएशन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन जीवों में जितनी विविधता होती है उनका विकास, उनका डेवलपमेंट उतना ही अधिक होता है। यानी जैव विकास का सबसे प्रमुख आधार है तो वो है विभिन्नता। जैसे हम आलू की बात करें, आलू से जब आलू पैदा होते तो उनका डीएनए चेंज नहीं होता, क्योंकि वहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कायिक जनन होता है, यानी वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी वहां पर मेल फीमेल नहीं होते। लेकिन जहां पर मेल और फीमेल मिलकर के या नर मादा मिलकर एक संतान उत्पन्न करते हैं तो यहां पर क्या है कि उनके डीएनए में चेंजेज आता है, वेरिएशंस आती है, विभिन्नता होती है। तो समझिएगा, विभिन्नता का महत्व आप शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जैव विकास का प्रमुख कारण जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता है। यदि विभिन्नता नहीं होती तो जीवों का विकास संभव नहीं था। यदि विभिन्नता नहीं होती तो जीवों का विकास नहीं होता। यानी आज से पहले हम देखें, क्रो-मैग्नन मानव, निएंडरथल मानव, पेकिंग मानव, जावा मानव, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव, रामापिथिकस मानव, हमसे पहले का होमो इरेक्टिस, होमो हेवेलिस और हमें होमो सैपियंस। तो हमसे पूर्व के मानव की बात करें, होमो सैपियंस से पहले होमो हेवेलिस था, होमो हेवेलिस से पहले होमो इरेक्टस था। तो इन सब की संरचना की बात करें तो सब डिफरेंट है, क्योंकि वो विभिन्नता का कारण है। आज हम होमो सैपियंस हैं, हमसे आगे वाला जो फ्यूचर का मानव होगा वो होमो फ्यूचरियस होगा, जो हमसे डिफरेंट होगा। आज ही निर्धारित कर दिया नाम कि उसका नाम होमो फ्यूचरियस है, लेकिन वो हमसे विभिन्नता लिए होगा। जैसे हम होमो हेवेलिस से अलग है, मैं ये मानव की प्रजाति बोल रहा हूं। हम होमो सैपियंस है, विज्ञान में हमें मानव को होमो सैपियंस कहते हैं। हमसे पहले जो मानव था वो होमो हेवेलिस था, उससे पहले होमो इरेक्टिस था, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। यानी मानव की एक पीढ़ियां हैं, बहुत पीढ़ियां निकल गई, कल्प निकल गए, कल्प युग निकल गए, यानी बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब केवल मानव था, कोई धर्म नहीं था, सब एक थे। तो यहां देखिए बेटा, विभिन्नता का महत्व। सबसे पहले तो आप यही कहेंगे कि विभिन्नता जीवों का जैव विकास का सबसे मूल आधार है। यदि जीवों में विभिन्नता नहीं होती तो जैव विकास संभव नहीं होता। ठीक है, जीवों का विकास संभव नहीं हो पाता। अपनी जनन क्षमता का, ध्यान से सुनना, अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समिष्ट परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। देखिए, जनन क्षमता का उपयोग कर, समिष्ट कहते हैं समुदाय को, जनसंख्या को। समिष्ट का मतलब एक समुदाय, एक संख्या। निकेत का मतलब पर्यावरण, आवास। तुम यहां कहें अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समिष्ट परितंत्र में स्थान और निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समिष्ट के स्थायित्व का संबंध जनन से है। देखिएगा, किसी एक जनसंख्या, समुदाय या समिष्टि की बात करूं, उसमें विभिन्न प्रकार के जीव हैं, लेकिन उनमें कई प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, परंतु निकेत में, यानी एक समुदाय विशेष में
अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है। जैसे पृथ्वी का तापमान कम या अधिक हो सकता है। भाई विभिन्नता से देखो कितना फायदा है। विभिन्नता का मतलब पर्यावरण में बदलाव आ रहा है तो हमारे अंदर भी बदलाव आ रहा है, ताकि पर्यावरण के बदलाव के अनुसार हम अनुकूलन कर सकें। यदि मान लो पृथ्वी का तापमान बदला, प्रकृति का स्वरूप बदलता जा रहा है, उसके अनुसार हमारे अंदर अनुकूलन उत्पन्न हो, ताकि हम विशेष प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकें। इसलिए क्या जरूरी है? विभिन्नता। तो देखिए, जल स्तर में परिवर्तन यानी विभिन्न प्रकार के यानी अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जीवों में नियंत्रण से। यानी पृथ्वी का तापमान कम या अधिक हो सकता है। जल स्तर में परिवर्तन, किसी उल्का पिंड का टकराना कुछ उदाहरण है। यदि एक समिष्ट अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत के कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समिष्ट का समूल विनाश भी संभव है। ठीक है, तो यदि इस प्रकृति में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां बस अनुकूलता अलग अलग प्रकार से हो जाती है तो उन सब का सामना करने के लिए जीवों में विशेष प्रकार के परिवर्तन आते हैं और ये परिवर्तन उसकी विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन का आंसर पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। जैसे देखो बेटा, ध्यान सुनना आप, विभिन्नता का महत्व। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि जैव विकास में विभिन्नता बहुत अधिक जरूरी है, या जैव विकास विभिन्नता का एक प्रमुख आधार है। यदि विभिन्नता नहीं होती तो जीवों का विकास संभव नहीं था। दूसरा पॉइंट, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को सहन करने की क्षमता विभिन्नता के कारण ही विकसित हो पाई, या वातावरण के अनुसार अनुकूलन की क्षमता विभिन्नता के कारण ही संभव है। जैसे मान लो पृथ्वी का तापमान कम या ज्यादा होना, या जल स्तर का कम या अधिक होना, तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए जीवों में विभिन्नता का होना बहुत जरूरी है। कुछ जीवों में कुछ विभिन्नताएं होगी, अनेक जीवित रहने की संभावना है। यानी जीवों में जितनी अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो जाएगी उतना ही अधिक जीवन जो संकल्प है, जीवन की संभावना है, वो बढ़ती जाएगी। यदि विभिन्नता नहीं होती तो जीवित रहने की संभावना भी कम होती। यानी जैसा प्रकृति में बदलाव होता है उसी के अनुसार जीव में अनुकूलन उत्पन्न हो जाए तो जीव आसानी से जीवित रह सकता है। इसलिए जीवों के विकास में विभिन्नता उसका एक मूल आधार है। अब हम देखें विभिन्न, अतः शीतोष्ण जल में यानी ठंडे जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समिष्ट है ना। जैसे देखो आप कैसे होता है परिवर्तन, कि एक ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवाणु या जीव हैं। ठीक है, अब यदि मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हो जाता, विश्व उष्णन, हाँ, ठंड की जगह क्या हो गई, एक गर्मी हो गई, तो गर्मी में यदि मान लो वो जीव तो केवल ठंडे प्रदेश में रहते हैं, अब यदि उनमें विभिन्नता होगी तो वो गर्म जलवायु में जी पाएंगे, नहीं तो उनका मरना निश्चित है। तो शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले जीवाणु या विभिन्न प्रकार के जीव यदि अब ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, विश्व उष्णन हो जाए, तापमान बढ़ जाए, तो उस दौरान उन जीवों में विभिन्नता होगी तो वो जीवित रह पाएंगे, नहीं तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं में कोई समिष्ट है, समुदाय है, तथा वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ प्रजाति जीवित रहती है तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नता स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन के, अतः विभिन्नता स्पीशीज की, स्पीशीज मतलब प्रजाति की, उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। यानी ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जीवाणु थे, यदि वो अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं और वो उष्ण जलवायु यानी गर्म जलवायु को सहन करने की क्षमता रखते हैं तो वो जीवित रहेंगे, नहीं उनमें से अधिकांशतः जो समिष्ट है, समुदाय है, जनसंख्या है, वो नष्ट हो जाएगी।
लेकिन कुछ जीवाणु जो प्रतिरोधी क्षमता रखते होंगे वो जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्नता थी बेटा। तो आज के इस वीडियो में आपसे मैंने बात की जनन क्या है, क्या जीव पूर्णतः प्रतिकृति का सृजन करते हैं, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा विभिन्नता का महत्व। तो समझने के लिए पूरा आप इसको सुने, लेकिन लिखने के लिए पॉइंट टू बी नोटेड 1 बाय 1 करके आप इसमें से पॉइंट बना लें और उन्हीं पॉइंटों का अध्ययन करें। पढ़ाने के लिए आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि आप उसको समझ सकें। समझने के बाद आप उसको फिर कुछ चुनिंदा पॉइंटों को लिखें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।